जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गौर क्लासेस। टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू टॉपिक. इट इज़ अ मोशन एंड आई विल रिमेंबर अ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स टू यू ऑफ मोशन. तो मोशन की बात करते हैं. मोशन क्या है सबसे पहले वो जानेंगे, और उससे पहले हम ये जानेंगे कि हम क्या पूरा चैप्टर पढ़ाने वाले हैं. नहीं, हम सिर्फ क्या पढ़ाएंगे, इसका क्विक रिवीजन. क्या पढ़ाएंगे? क्विक रिवीजन. मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स जो होते हैं रिवीजन के लिए वो चीजें पढ़ाएंगे सर. तो बात करते हैं पहले मोशन की. तो मोशन क्या है? कोई भी चीज मूवमेंट कर रही है, कोई भी चीज मूवमेंट कर रही है, किसी भी प्रकार का उसमें मूवमेंट है. जैसे हमारे छत पे पंखा लगा होता है, पंखा चल रहा है, कोई भी चीज हो जो मूवमेंट कर रही है उसी को क्या कहते हैं? मोशन कहते हैं. ठीक है. अब मोशन दो प्रकार का होता है. एक तो होता है यूनिफॉर्म, एक होता है नॉन यूनिफॉर्म. अब इसको बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से हम समझेंगे. आपने यूनिफॉर्म पहनी होंगी स्कूल में, तो यूनिफॉर्म पहन के आप कैसे लगते हैं? एक स्टूडेंट लगते हैं, अच्छे लगते हैं, अच्छे बच्चे लगते हैं. तो यूनिफॉर्म भी अच्छी तरीके से पहनी जाए तभी अच्छी लगती है. और नॉन यूनिफॉर्म तुम चले जाओ तो तुम सब बच्चों में अलग दिख जाओगे. कैसे दिख जाओगे? अलग दिख जाओगे कि हाँ ये नॉन यूनिफॉर्म है. तो टीचर क्या बोलेगा आपसे? तुम नॉन यूनिफॉर्म हो. ठीक है. तो यूनिफॉर्म की बात समझ लेते हैं. ये मान लो एक सुकन्या है यहाँ पे, ठीक. इन्हें एक सपुत्र के पास जाना है. यहाँ ये सपुत्र जी हैं, ये सुकन्या जी हैं. ठीक. अब इनको यहाँ तक जाना है और इनसे कह दिया जाए, ये क्या कर रही है? ये बड़ी मतलब ऐसी चाल चलती हैं कि बिल्कुल फिक्स टाइम में फिक्स चाल चलती हैं, ज़्यादा ना बढ़ती ना ज़्यादा घटती. ठीक है. तो इन्होंने 5 मीटर की डिस्टेंस तय करी. कितने मीटर की? 5 मीटर की. और ये फिर 5 मीटर की करी. मान लो ये टोटल 10 मीटर दूर थे इनसे. कितने मीटर दूर थे? 10 मीटर दूर थे ये सपुत्र जो थे इनसे. इन्होंने पहले 5 चली, फिर 5 चली, और ये भी 2 सेकंड में चली इन्होंने, और ये भी 2 सेकंड में चली. तो इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. ट्रेवल इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इसी को बोलते हैं क्या? एक यूनिफॉर्म मोशन. ठीक है. क्या बोलते हैं इसको? यूनिफॉर्म मोशन. अब बात करते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन की. किसकी? नॉन यूनिफॉर्म मोशन की. तो नॉन यूनिफॉर्म क्या है? अब नॉन यूनिफॉर्म भी हम नहीं समझा देते हैं आपको. नॉन यूनिफॉर्म क्या होता है? एक मिनट इसको ले लो. तो नॉन यूनिफॉर्म होता है भाई, जब मान लो ये सुकन्या थी, लेजी सी. ठीक है. ये एक्टिव से टाइम के बड़े पंक्चुअल सपुत्र थे किसी के. अब ये दोनों मिलना चाह रहे थे. ये इधर से भागी जा रही हैं, तो वो वहीं स्थिर है क्योंकि उन्हें पता है यही भाग रही है, तो मैं अपनी एनर्जी क्यों वेस्ट करूं. तो ये यहाँ 5 मीटर तक आई. अच्छा, ये डिस्टेंस तो सेम चल रही थी, 5-5 मीटर दो बार में चली इन्होंने. ये भी 10 मीटर की दूरी पे. ठीक है. किससे थे? 10 मीटर की दूरी पे. अब ये तो इनने 3 सेकंड में चल दी, इसको ले गई है 4 सेकंड में, और ये यहाँ से रूट के भाग गए. ठीक है. क्या हो गए? ये यहाँ से रूट के चले गए कि हमारी जो हमसे मिलने आ रही थी वो लेट हो गई. क्या? 1 सेकंड लेट हो गई. 1 सेकंड का बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है. किसी आर्मी वाले लड़के से पूछो 1 सेकंड क्या होती है, तो वो बताएगा 1 सेकंड क्या होती है. किसी कॉम्पिटिटिव में एग्जाम देने वाले से पूछो 1 सेकंड क्या होता है, तो वो बताएगा. तो ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम था, आर्मी का लड़का था, आर्मी की तैयारी कर रहा था, तो इसको बड़ा बुरा लगा और ये टाइम का बहुत पंक्चुअल था, तो ये चला गया. तो गलती क्या थी इनकी? पहले तो 3 में करी और फिर 4 में करी. तो इक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, वही क्या कहलाता है? नॉन यूनिफॉर्म. क्या कहलाता है? नॉन यूनिफॉर्म. ठीक. क्या कहलाता है? नॉन यूनिफॉर्म मोशन. अब नॉन यूनिफॉर्म मोशन की बात कर लेते हैं. ठीक है.
हो गई बात। अब आगे चलते हैं थोड़ा सा, मोशन और मोशन की बात हो गई। अब मोशन से थोड़ा सा आगे चलते हैं, इनके टर्म्स पे चलते हैं कि नॉन यूनियन में मतलब मोशन में क्या क्या टर्म्स होती है हमारी, है ना। तो मोशन में टर्म्स की बात कर लेते हैं, कौन कौन सी टर्म्स होती हैं उनकी बात कर लेते हैं। तो इंपोर्टेंट टर्म्स, हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं ये सब चीजें डिस्कस करते हैं। पहले हम पढ़ेंगे वेलोसिटी, क्या पढ़ेंगे, पहले हम पढ़ेंगे डिस्टेंस, क्या पढ़ेंगे, फिर हम पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट, क्या पढ़ेंगे, फिर हम पढ़ेंगे डिस्टेंस में अगर टाइम का भाग दे देंगे तो क्या पढ़ेंगे, स्पीड, और डिस्प्लेसमेंट में टाइम का भाग दे देंगे तो ठीक। आगे हम पढ़ेंगे एक्सेलरेशन, वेलोसिटी में टाइम का भी तो भाग देंगे भाई, तो क्या पढ़ेंगे, एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन भी दो प्रकार के पढ़ेंगे, वो है तो एक्सेलरेशन ही पर वो दो प्रकार में बांट दिया गया है, तो दो प्रकार में ही हम पढ़ेंगे और इन सब टॉपिक्स को हम कवर करेंगे। फिर हम थोड़ी सी एक दो अगली नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे ग्राफिकल प्रॉब्लम्स। इसकी ग्राफिकल जो प्रॉब्लम्स होती हैं, प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे उसमें, वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। आज की क्लास में हम नहीं करेंगे, वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे, और नेक्स्ट क्लास आपको एक दो दिन बाद ही मिल जाएगी, ठीक है। तो थोड़ा सा वेट तो करना पड़ेगा क्योंकि हम भी इतने फ्री नहीं हैं उनके लिए, आपके लिए टाइम निकालते हैं। तो आपकी ये ड्यूटी है कि आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहें, ठीक। अब हम चलते हैं डिस्टेंस पे। अब दो चीजें हम एक साथ कवर करेंगे, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, और ऐसी ऐसी चीज बताएंगे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम, क्या हर एग्जाम में ज़्यादातर पूछी जाती हैं यहाँ, ठीक है। ऐसी ऐसी हम चीज़ें यहाँ डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलते हैं डिस्टेंस की बात करते हैं। देखो मैं एक चित्र के तरीके से समझाऊंगा, एक पिक्चर बनाऊंगा और पिक्चर से ही मैं आपको सब कुछ समझा दूंगा। मुझे यहाँ डेफिनेशन लिखने की जरूरत नहीं है, डेफिनेशन तो वो लिखते हैं जो समझा नहीं पाते हैं, तो मैं तो समझा सकता हूँ तो मैं डेफिनेशन का यूज नहीं करूँगा, ठीक है। यहाँ पे A था, यहाँ पे B है, ठीक है। ये मान लो C है, चाहे इसको मान लो B है और इसको मान लो C, क्लॉकवाइज समझते हैं, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज, ओके, ABC। अब हमने नाम रख लिया इसका, और ये तो सबको दिख रहा है, हमें ये नहीं देखना ये ट्राइंगल है, हम ट्राइंगल से नहीं, हमें नहीं देखना। अब ये मान लो यहाँ पे एक शॉप थी, और किसकी शॉप थी, हेयर सैलून का, मान लो हेयर सैलून, ठीक है। यहाँ पे स्टाइलिश बच्चा था ये, जो अपने बाल और ऐसे 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 रखता था, ये मतलब इसके बाल जो है ये बड़े हो गए हैं। हमारी कोचिंग में आता है एक लड़का ऐसा, ऐसे ही रहते हैं उसके बाल, ठीक है, तो ऐसे ऐसे था ना। अब ये क्या, ये इसके बाल ज़रा बड़े हो गए, तो इससे इसके टीचर ने इसमें डांट लगाई, भाई तो बाल क्यों नहीं कटाता, तो ये गया। अच्छा इसका एक और पार्टनर था, उसके बाल सही थे, बड़े भी थे, उसके ही मान लो ये ऐसे ऐसे बाल थे। अब ये भी इसका पार्टनर था, ये था। अब इन दोनों में बहस हो गई कि कौन पहले पहुंचेगा, कौन पहले पहुंचेगा। ये गए भाई साहब इधर वाली रास्ता से, पहले ये A से B गए, फिर B से C गए, A से B गए और A से B गए और B से C गए। तो ये कहाँ से कहाँ गए, A से B, A से B और B से C। अब ये जो बड़ा चालाक इंसान था, ठीक है, ये क्या गया कि ये इसने क्या किया, ये खेत सीधी पार रास्ता थी, तो ये चला गया, यहाँ से चला और यहाँ पहुँच गया, सीधी जाएगा। अब ये भाई साहब जब तक यहाँ पहुँचे तब तक ये मिल चुके थे उन्हें, वहाँ बैठे हुए, ये बाल कटाने लगे थे अपने, और ये पहुँचे थे तभी। तो इन्होंने पूछा भाई ऐसा क्यों हुआ, तू इतनी जल्दी कैसे आ गया। तो इन्होंने बड़ा अच्छा सा आंसर दिया
कि हमारे एक दिन सर पढ़ा रहे थे कि डिस्प्लेसमेंट चलोगे तो जल्दी पहुंच जाओगे और डिस्टेंस चलोगे तो देर में पहुंचोगे। हाँ, क्या होता है डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस? कि डिस्प्लेसमेंट होता है लॉन्गेस्ट पाथ, समझ लो एक तरीके। क्या होता है? लॉन्गेस्ट पाथ। क्या होती है? ये डिस्टेंस होती है। और डिस्प्लेसमेंट शॉर्टकट मतलब शॉर्टेस्ट पाथ। तो ये तो हो गया डिस्प्लेसमेंट। क्या हो गया ये? डिस्प्लेसमेंट। और मेरे प्यारे बच्चों ये क्या हो गया? डिस्टेंस। क्या हो गया ये क्या हो गया? डिस्टेंस। ये हो गया डिस्टेंस और ये हो गया डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब आगे थोड़ा थोड़ा इनमें रिलेशन भी जान लेते हैं। इनमें बहुत तगड़ा रिलेशन है और उस रिलेशन का आज तक पता नहीं कितने सवाल बन चुके हैं। ठीक है, तो आपको एक बात बताया हूं, मुझे कहीं भी देखो डिस्प्लेसमेंट, मैंने क्या बताया? डिस्टेंस जो हमेशा क्या होगी? बड़ी होगी। किससे होगी? डिस्प्लेसमेंट से। किससे होगी? डिस्प्लेसमेंट से। अब एक बात बताओ, ये क्यों लगा देते हैं इसमें? ये क्यों लगाते हैं? ये इसलिए लगाते हैं, हम हैं बताने के लिए। ठीक है, जब हम हैं तो क्या गम है? हम हैं तो क्या गम है? ठीक है, तो शायद आपको ये चीजें नहीं दिख रही होंगी, है ना? ये दिख रहा है यहाँ तक, यहाँ तक। अच्छा, ये नीचे से नहीं दिख रहा। सॉरी बच्चों, थोड़ा सा टेक्निकल इश्यू हो गया। ये चले शॉर्टेस्ट पाथ। ठीक, हाँ सही है। चलिए ठीक है भाई, चले आगे। सही है ना? अब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, अभी हमने क्यों लगाया? क्योंकि देखो बच्चों, इधर समझ लो थोड़ा सा। डिस्टेंस जो है वो स्केलर क्वांटिटी है और डिस्प्लेसमेंट जो है वो वेक्टर क्वांटिटी, और दोनों की यूनिट एक ही है, मीटर। क्या है? मीटर। क्या है? मीटर। अब ये तो स्केलर क्वांटिटी है और ये वेक्टर क्वांटिटी है। तो ये स्केलर है, ये वेक्टर। तो वेक्टर क्वांटिटी का जब भी हम मैग्नीट्यूड लेते हैं तो उसको किससे दिखाते हैं? मैग्नीट्यूड जब लेते हैं तो उसको किससे दिखाते हैं हम? मॉड्यूलस से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं हम? मॉड्यूलस से। तो हमने मॉड्यूलस ले लिया। देखो, अगर आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि अगर हम सीधे सीधे गए तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट भी बराबर, डिस्टेंस भी बराबर, तो यहाँ पे बराबर का चिन्ह लगा दो। ठीक है, तो डिस्टेंस क्या होगी? या तो बराबर होगी डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड से या बड़ी होगी। ठीक है, ये एक साइंटिफिक रीजन है। तो वैसा भी रीजन है तो मैं खुद सोचना चाहिए कि डिस्टेंस हम चलते हैं तो थोड़ा बड़ा चलते हैं या फिर बराबर ही चल सकते हैं डिस्प्लेसमेंट के। डिस्प्लेसमेंट की अगर हम बात करें तो वो शॉर्टेस्ट पाथ ही तो है, तो हमेशा छोटा होगा डिस्टेंस से। तो ठीक है, अब थोड़ी सी आगे इनके बीच में रिलेशन है, रिलेशन को जान लेते हैं। ये इनमें रिलेशन हो गया। ठीक है, अब रिलेशन के बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं हम। इसको मिटा देते हैं यहाँ से। ये चंदू और चांदनी गए काट के आगे बाहर। ठीक है, हमने बताया आपको डिस्टेंस जो है बड़ी होगी या बराबर होगी डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड। ठीक, अगर मैं डिस्टेंस के नीचे डिस्प्लेसमेंट लिया तो वो क्या हो जाएगा? बड़ा या बराबर हो जाएगा? ठीक है, क्या हो जाएगा? बड़ा या बराबर हो जाएगा। ठीक है भाई, अभी हम थोड़ा सा इसे लिख के रहने देते हैं क्योंकि हमें अभी इसकी जरूरत पड़ेगी, है ना? हम वेलोसिटी, भाई यहाँ तक दिख रहा है? यहाँ तक ये शो हो रहा है यहाँ? ठीक है भाई,
स्पीड और वेलोसिटी। हमारा कैमरा में खराब है, वो हमें बताता ही नहीं है कि क्या दिख रहा है और क्या नहीं दिख रहा है। उसने टिक ही नहीं लगा के दिए कि यहाँ क्या दिखेगा क्या नहीं दिखेगा, ठीक है, क्योंकि कैमरे में तो ये पूरा बोर्ड आ नहीं रहा। ये थोड़ा एक संघीय आदमी का काम है जो इन्हें नहीं लगाया। देखो स्पीड की बात कर लेते हैं। स्पीड का फॉर्मूला तो आपको पता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। और इसकी बात कर लेते हैं तो ये डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। शॉर्ट लिख रहा हूँ, छोटा सा लिख रहा हूँ, दिख रहा होगा शायद, ये भी ना दिखे तो समझ जाना, बोल तो रहा है, ठीक है। ये एक स्केलर क्वांटिटी है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है तो ये भी वेक्टर है, ठीक है। अब बात करते हैं इनके रिलेशन। इसमें भी तो कोई रिलेशन होगा फिर, ये आ रहा हो रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी एंड तो हमको पता था डिस्टेंस जो होती है वो आप ये कहेंगे रिलेशन इसमें बता रहे हैं या डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस में बता रहे हैं, तो यहीं से बनेगी। अगर मैं पूरी उसमें टी से भाग दे दूँ कोई दिक्कत नहीं है। अब कह दो कोई दिक्कत नहीं है, टी से मतलब टाइम से भाग देते हैं। अगर इसमें मैंने टाइम से भाग दिया, ये क्या बन गई भैया, स्पीड बन गई। इसमें टाइम से भाग दिया तो ये क्या बन गई, वेलोसिटी बन गई। तो ये आ गया स्पीड और वेलोसिटी में रिलेशन। और स्पीड और वेलोसिटी में रिलेशन आया तो हम कह सकते हैं स्पीड क्या होगी, वेलोसिटी के मोड से बड़ी होगी या उसके बराबर हो सकती है। और ये किससे बराबर होंगे, 1 के बराबर हो सकते हैं या उससे बड़े हो सकते हैं, ठीक है। ये बात आपको समझ में आई क्या, आ गई, ठीक है। आगे बात चलते हैं। अब हमने जो टर्म्स लिखवाई थी वो हमने बता दी। अब थोड़ा सा देखो एक क्वेश्चन लेते हैं हम और आप उसमें घूमेंगे 100%, क्योंकि हमने देखो यहाँ सब कुछ पढ़ाया है और आपका अभी हम कह सकते हैं आपसे कि आपको भी कुछ याद नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि हमें पता है, हम बच्चे पढ़ाते हैं तो हमें पता है बच्चे किस प्रकार के होते हैं। बच्चे आरामी होते हैं, पढ़ते नहीं, पढ़ने वाले होते हैं, और वो आरामी जो बच्चे होते हैं वो पढ़ने वालों को भी पढ़ने नहीं देते, ठीक है। बात है हमारे दोनों, है ना। तो ये है हमारी कोचिंग में, ऐसे नमूने बहुत सारे हैं। देखो हमने पूछा तुमसे कि डिस्प्लेसमेंट, हमने पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। ये मान लो हमने एक क्वेश्चन दिया आपको, ऑप्शन ए दिया हमने डिस्प्लेसमेंट अपॉन डिस्टेंस ठीक है भाई। बी ऑप्शन दिया हमने डिस्प्लेसमेंट, देखो मैं अपने बच्चों से पूछूंगा पहले, है ना, वो देंगे इसका जवाब। हमने दे दिया बराबर 1, ठीक है। सी ऑप्शन दे दिया हमने डिस्प्लेसमेंट। और आपको आवाज़ भी आएगी बच्चों की, ऐसी बात नहीं है, बोलते समय आप ये सोच रहे हो कि बच्चे को नहीं पढ़ा रहे, हम बच्चों को ही पढ़ा रहे हैं, ठीक है। ये तो सेम हो गए ऑप्शन, है ना, सेम को थोड़ा सा इजी भी कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और ऑल ऑफ दीज बताएं जी, आप क्वेश्चन का आंसर आप बताएं, आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में डालना और हम इनसे पूछ लेते हैं जब तक। हाँ भाई, जिसको आज पता है ज़रा हैंड रेज करें, जब तक मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ, ठीक है। तो बताएं जी, बताएं। ये सभी आंसर दे रहे हैं ए ये सब का, किसी का अलग है, ये क्या है, ऑप्शन सी। देखो हमारे धुलंधरे हैं कुछ, तो वो तो सही दे ही देंगे, ठीक है। बहुत सौ ने ए आंसर दिया है, वेरी गुड।
ये आंसर इज रॉन्ग, आंसर सी इज करेक्ट। व्हाई आंसर सी इज करेक्ट? मैंने बताया था कि डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट मोर देन एंड इक्वल टू 1, और मैंने जस्ट उल्टा लिखा था ये सब चीज। देखो डिस्प्लेसमेंट ऊपर रख दिया, डिस्टेंस नीचे रख दिया, तो कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ये करेक्ट हो जाएगा, साइन भी पलट जाएगा अगर हम इनको पलटे देते। ठीक है, तो देख रहे हो क्वेश्चन एग्जामिनर आपको कैसे बता सकता है। और मैं आपको बता दूं ये एयरफोर्स में आया था, एयरफोर्स का क्वेश्चन है और शिफ्ट पहली थी और 2000 शायद 21 में था, 2021 में पेपर था शायद उसका है, 2021 में पेपर था एयरफोर्स का था शायद, ठीक है उसका है ना। तो हम बता देते हैं आपको खाली, ठीक है। अब आगे चलते हैं, थोड़ा सा एक्सेलरेशन की बात कर लेते हैं और अपनी बातों को विराम देते हैं और आपसे मिलते हैं फिर 2-3 दिन बाद टाइम निकाल के फिर दोबारा से। हम तो चाह रहे हैं बच्चों का भी भला हो जाए, हमारा भी भला हो जाए। देखो हम पढ़ा रहे हैं तो पैसों के लिए पढ़ा रहे हैं, साफ सीधी बात है, ऑन द स्पॉट बात है, और आपको पढ़ाने के लिए पढ़ा रहे हैं, ठीक है। देखो अब हम क्या, हाँ एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन की बात कर लेते हैं। एक्सेलरेशन होता क्या है? व्हाट इज मीन्ड बाय एक्सेलरेशन? तो एक्सेलरेशन की साफ सीधी बात है कि तुमने कभी गाड़ी चलाई होगी, गाड़ी में एक्सीलरेटर होता है, क्या होता है? एक्सीलरेटर होता है गाड़ी में, तो उसको जितना ऐड तो गाड़ी उतनी ही बढ़ जाती है। वो एक कान की तरह होता है, जैसे बच्चे के कान को ऐड देते हैं तो वो पढ़ने लग जाता है, ऐसे ही ये होता है एक्सेलरेशन। इसको ऐड हो गए तो गाड़ी तेज हो जाएगी, गाड़ी तेज होगी तो तुम्हारे साथ क्या होगा ये आप अच्छी तरीके से जानते हो। तो कृपया करके गाड़ी आराम से चलाएं, हमेशा जल्दी हो तो बात अलग है, पर हमेशा गाड़ी आराम से चलाएं। जो नए नए बच्चे होते हैं ना 9th 10th क्लास के, 11th क्लास के, 12th क्लास के, वो क्या करते हैं, वो ये सोचते हैं कि हम ज़्यादा तेज़ गाड़ी चलाएंगे तो हमें लड़कियां देखेंगी और हमसे इम्प्रेस होंगी। और बेवकूफ़ों को ये नहीं पता कि अगर तुम गिर गए तो बेइज्जती अलग होगी और तुम्हें वो आवारा समझ रही है। तुम वो सोच रहे हैं अरे यार हम कितने स्मार्ट लग रहे हैं, गाड़ी तेज चला रहे हैं और बिना हेलमेट के चला रहे हैं, चश्मा लगा के चला रहे हैं, और लड़कियां क्या सोच रही हैं कि कितना आवारा कुत्ता आदमी। तो ये है, ठीक है। तो एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन की बात कर लेते हैं, ठीक है। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी और विद रेस्पेक्ट टू टाइम, किसके रेस्पेक्ट में? टाइम के रेस्पेक्ट में। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम, ये होता है एक्सेलरेशन। देख रहे हो कितना पसीना आ रहा है गर्मी में, समझ रहे हो? तो आप कृपया करके आप इस पसीने की वैल्यू चुका दें, हमारी वीडियो को लाइक और शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम, यही हमारी आपसे फीस होगी कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें वीडियोस को और शेयर कर दें वीडियोस को जो आपके चहीते हों उनके साथ, ठीक है। और लड़कों के चहीते तो बहुत होते हैं और लड़कियों के भी होते हैं, तो आप उनको शेयर करें, ठीक है, वीडियो को। अब एक्सेलरेशन की बात कर लेते हैं। रेट ऑफ चेंज ऑफ होता क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ समझा देते हैं तुम। इसको डी ए से डिनोट करते हैं। पहली बात ये सुनो, किससे डिनोट करते हैं? डीवी अपॉन डी टी। डीवी क्या है भाई? तो वो ये चेंज होता है। चेंज कब आएगा? जब किसी चीज में से कोई चीज घट जाएगी तभी तो चेंज आएगा। तो V2 माइनस V1, इसका मतलब फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन, ये हो गया किसका फॉर्मूला? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन किसके बारे में? एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इसको डिनोट ए से करते हैं, ये भी पता चल गया आपको, ठीक है। किससे डिनोट करते हैं? ए से डिनोट करते हैं। अब देखो अगर एक्सेलरेशन नेगेटिव आ जाए, क्या आ जाए? नेगेटिव आ जाए, एक्सेलरेशन क्या हो? नेगेटिव आ जाए, क्या आ जाए? नेगेटिव। तो वही एक्सेलरेशन क्या कहलाता है? रिटार्डेशन कहलाता है। क्या कहलाता है?
रिटार्डेशन। ठीक है, क्या कहलाता है? रिटार्डेशन। एक्सेलरेशन को नेगेटिव लेने से ही क्या हो जाता है? रिटार्डेशन होने लग जाता है। अब देखो, अगर कोई कह दे तुमसे कि अगर मैंने इनिशियल वेलोसिटी 0 कर दी, क्या कर दी? इनिशियल वेलोसिटी 0 कर दी, 0 कर दी मैंने इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, अब इनिशियल वेलोसिटी अगर मैंने 0 कर दी तो बताएं फोर्स कैसी लगेगी? एक्सेलरेटिंग लगेगी या रिटार्डिंग लगेगी? तो आपका आंसर होगा एक्सेलरेटिंग लगेगी। और क्यों लगेगी? एक्सेलरेशन निकाल के देख लो, निकालो। v माइनस यू 0 कर दी तो मैंने v, a बराबर a पे a बराबर b अपॉन p आ गया। क्या a नेगेटिव आया? नहीं आया। तो f बराबर a में होता है तो नहीं आया ना, तो कैसी लगेगी? एक्सेलरेटिंग लगेगी। अगर मैं इनिशियल 0 कर दूं, क्या कर दूं? फाइनल 0 कर दूं, फाइनल में 0 करके देख लो, 0 माइनस यू अपॉन टी, तो a बराबर माइनस यू अपॉन टी, तो f बराबर m है, और m की वैल्यू क्या आई है? नेगेटिव, m ही नेगेटिव हो गया। तो ये कैसी हो गई? रिटार्डिंग फोर्स हो गई। कैसी फोर्स हो गई? रिटार्डिंग फोर्स हो गई। ठीक है, ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे गए थे बोर्ड एग्जाम में, सॉरी 9th क्लास के हाफ ईयरली एग्जाम में। ये क्वेश्चन दोनों डायरेक्ट पूछे गए थे जो हमने आपसे डिस्कस कर लिए। ठीक है, तो दोस्तों देखो, मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में आपसे हम। ठीक है, अभी हमारे कैमरामैन अभी बंद करने जा रहे थे बिल्कुल, पर हमें इनसे मना किया कि बंद मत करो, बिल्कुल इन्हें बहुत जल्दी पड़ती है भागने की। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, मुलाकात होगी। ठीक है, और एक नए सेशन, धमाकेदार सेशन के साथ, यू मोशन पे ही सेशन होगा। ये छोटी सी वीडियो में मैं आपको कुछ समझाने आया था, आशा करता हूँ आपको सभी समझ में आया होगा। ठीक है, और देखिए, आप तो पढ़ेंगे नहीं तो कुछ नहीं होगा। पढ़िए, चाहे ऑनलाइन पढ़िए चाहे ऑफलाइन पढ़िए। ठीक है, मोड कोई सा भी हो, ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, पर आपको क्या करनी है? पढ़ाई करनी है। ठीक है, क्योंकि किसी देखो, कोई तो अपने घर से पढ़ रहा है, कोई तो अपने घर से पढ़ रहा है, पर कोई माँ बाप जो हैं बच्चे को हॉस्टल भेज रहे हैं पढ़ने के लिए, कहीं और भेज रहे हैं पढ़ने के लिए। ठीक है, तो वो क्यों भेज रहे हैं? वो इसलिए भेज रहे हैं क्योंकि वो पढ़ सके। क्योंकि देखो, बच्चे से अगर माँ बाप से बच्चा अलग हो रहा है तो माँ बाप को भी उतना ही दर्द हो रहा है जितना बच्चे को हो रहा है। ठीक है, तो वो पढ़ने के लिए भेज रहे हैं, तो आप पढ़ें। ठीक है, ये प्यार जो होता है इस एज में, और जो बाबू सोना बेबी होते हैं, ये सब बाद में चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इनके लिए बहुत टाइम पड़ा है। आज की अगर 5 साल खराब कर रहे हो तो अगली 50 साल खराब कर रहे हो, और आज अगर 5 साल सही कर लोगे तो अगले 50 साल यही बाबू सोना बेबी करोगे। तो इन पे ध्यान ना दीजिए, अपने पढ़ाई करते रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर।